आइए आगे हम लोग एक एक करके सारे एग्जाम्पलों के बारे में समझते हैं। तो रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव में आप जानते हैं कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। और दोस्तों एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे ए इज इक्वल टू 1 2 3 है, और इस पर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ R1 इज इक्वल टू 1 1। एक एग्जाम्पल दे देता हूँ 1 1 2 2। एक एग्जाम्पल दे देता हूँ 1 1 2 2 और 3 3। देख रहे हैं, एक एग्जाम्पल है 1 1 2 2 1 2 3 3। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ये होगा, ये होगा, ये होगा। देखिए यहाँ ध्यान देना है, ए बिलोंग्स टू आर। ए का मतलब है कि भाई दोनों टर्म आपस में क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। और साथ ही साथ ये कह रहा है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए का मतलब है कि पहले इसमें देखेंगे हम लोग कि जो सेट दिया हुआ है उसमें कौन सा एलिमेंट है। 1 है, 2 है और 3 है। दोस्तों 1 के लिए ए क्या होगा, 1 1 हो जाएगा। और 2 के लिए ए क्या होगा, 2 2 हो जाएगा। और 3 के लिए ए क्या होगा, 3 3 होगा। यानी कि तीनों एलिमेंट है, ये तीनों जहाँ होगा वही रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। जैसे कि मान लिया जाए कि अब हम पूछ रहे हैं कि ये R1 होगा कि नहीं होगा, तो ये ऑलरेडी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, 1 1 तो है, लेकिन ये क्या होगा, क्या होगा, तो 2 2 इसमें नहीं है और 3 3 नहीं है। देख रहे हैं ना, कहाँ है। उसी तरह देखिए, अब 1 1 है, 2 2 है, लेकिन 3 3 नहीं है, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो 3 3 इसमें नहीं है, कहाँ, R2 में। लेकिन अब वही देखिए R3 में 1 के लिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ये आपका हो जाएगा। उसी तरह इसको देखिए, 1 के लिए 1 1 है, 2 के लिए 2 2 भी है, 3 के लिए 3 3 भी है। अब ये तीन चीज़ों के बाद इसमें इस रिलेशन में क्या है, क्या इसमें नहीं है, उस पर ध्यान नहीं देना है। तो देखिए ये भी आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। उम्मीद है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बाद से एक और रिलेशन है, देखा जाए सिमेट्री। सिमेट्री में है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर। ये कोई बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो है नहीं है। एक सेट ले लेता हूँ यहाँ 1 2 3, और इस पर एक रिलेशन बना दे रहा हूँ R1 इज इक्वल टू 1 1। ये बताना है कि ये सिमेट्री है कि नहीं। तो दोस्तों जो होगा उसको उलट देंगे। इससे 1 1 है, और 1 1 को जो है से हम जो उल्टेंगे तो फिर क्या मिलेगा, 1 1 है ना मिलेगा। तो ये दोनों को अकेले सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये हो जाएगा। उसी तरह मान लिया जाए कि R2 ले लेता हूँ, 1 1 है, 2 2 है, ये है कि नहीं, तो ये 1 1, और 1 1 को उल्टेंगे तो क्या मिलेगा, 1 1 है मिलेगा, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। और 2 2 है, ये भी, और उल्टेंगे तो 2 2, और इसको उल्टेंगे तो फिर 2 2 ही मिलेगा। यानी कि ये अगर ये भी 2 2 है तो बी ए भी 2 2 ही होगा, यानी कि यह भी आपका हो जाएगा। और यही देखिए R3 अगर दिया है 1 1 2 2 3 3, तो दोस्तों इसमें भी 1 1 को उल्टेंगे तो 1 1 मिलेगा, 2 2 को उल्टेंगे तो 2 2 ही मिलेगा, और 3 3 को उल्टेंगे तो क्या मिलेगा, 3 3 ही मिलेगा। यह भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और उसी तरह से अगर R4 एग्जाम्पल मैं ले लूँ कि 1 1 2 2 और 1 2, ये है कि नहीं। 1 1 को उल्टेंगे तो 1 1 मिल जाएगा, 2 2 को उल्टेंगे 2 2 मिल जाएगा, लेकिन 1 2 को उल्टेंगे तो 2 1 मिलेगा। 1 2 को उलटने पर 2 1 आ रहा है, इसमें 2 1 कहीं है, तो ये आपका सिमेट्री नहीं होगा, ये ध्यान देना है। तो ये सिमेट्री का एग्जाम्पल हो गया।
इसके बाद से देखा जाए, आइए ट्रांजिटिव का एग्जाम्पल देखते हैं। तो ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव आपको याद होगा, ट्रांजिटिव में था कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल, ए बी सी बिलोंग्स टू ए। आप ध्यान दे रहे होंगे कि ए बी अब बी सी, और दोनों को छोड़ दीजिए। अब भाई देखिए ये मिल गया ए सी, ये भी उस रिलेशन में होना चाहिए, तब जाके ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। आइए एक एग्जांपल देता हूँ, तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। एक एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 पर। पहला एग्जांपल मैं दे रहा हूँ 1 2 2 1 और 1 1। ये आपका ट्रांजिटिव है कि नहीं? तो देखिए है 1 2 है, 1 2 है और 2 1 है, यानी कि देखिए ए बी जिससे ख़त्म हो रहा है उसी से शुरू हो रहा है। तो 1 2 2 से ख़त्म हो रहा है, 2 से शुरू हो रहा है, इस दोनों को छोड़ देंगे, फिर क्या ले लेंगे, 1 1 ले लेंगे। देखिए 1 1 यहाँ है, इसका मतलब है कि ट्रांजिटिव है। और वही एक एग्जांपल मैं यहाँ दे देता हूँ, R2 इज इक्वल टू, एक एग्जांपल दे देता हूँ कि 1 2 और 2 3, और यहाँ दे देता हूँ कि यहाँ 2 1। अब बताइए ये होगा कि नहीं होगा? तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 1 2 जिससे ख़त्म हो रहा है उसी से ये शुरू हो रहा है, 2 3। अब ये दोनों को छोड़ देंगे, क्या लेंगे, 1 3। 1 3 इसमें है नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। इस एग्जाम्पल्स को बार बार रिप्ले करके आप देख सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग रिलेशन का कॉन्सेप्ट, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग सवाल, थोड़ा सा सवाल देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, तब हम लोग को और बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि रिलेशन में क्या हम लोग समझे।